अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो अनधियान विप्र है, अर्थात जो वेदाध्ययन नहीं करता है विप्र, वह केवल नामधारी विप्र माना जाना चाहिए। उसे केवल नामधारी विप्र कहा गया है, क्योंकि वस्तुतः उसमें वेदाध्ययन के कारण से जो ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है वह उसके अंदर विद्यमान नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? यथा षण्ढो अफलः स्त्रीषु यथा गौर गवी च अफला यथा च अज्ञे अफलम दानम तथा विप्रो अनरिचो अफलः। जिस प्रकार से स्त्रीषु अन्वय देखिए, यथा स्त्रीषु षण्डः अफलः यथा गौः गवी अफला यथा च अज्ञे दानम अफलम तथा अनृचः विप्रः अपि अफलः भवति। यथा स्त्रीषु षण्डः अफलः, जिस प्रकार से स्त्रियों में षण्ड अर्थात नपुंसक व्यक्ति अफल निरर्थक होता है, फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार से गाय के प्रति निष्फल होती है, एक गाय दूसरी गाय के प्रति निष्फल होती है, निरर्थक होती है, कोई फल प्रदान नहीं कर पाती है। यथाच अज्ञे दानम अफलम, और जिस प्रकार से मूर्ख के लिए दान देना निष्फल है, तथा अनृचः विप्रः अपि अफलः भवति, उसी प्रकार से वेद को न पढ़ने वाला अनऋचः, ऋचाओं से रहित, वेद अध्ययन से रहित, वेद ज्ञान से रहित विप्रः अपि अफलः भवति, ब्राह्मण भी अफल होता है, निष्फल होता है। क्योंकि वेद अध्ययन न किया हुआ ब्राह्मण श्रोत्र और स्मार्त कर्मों को करने में अयोग्य होने के कारण से अफल होता है, निष्फल होता है। देखिए क्या होता है कि जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से युक्त है, वेदों को जानता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो श्रोत्र स्मार्त सभी प्रकार के कर्मों में निष्णात है वेदाध्ययन के कारण से, वह प्रत्येक कर्म को करता भी है और यजमान के द्वारा कराए जाने पर करता भी है, और उस कारण से यज्ञ इत्यादि उसको फलीभूत होते हैं। लेकिन जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है, वह तो उसका वेदाध्ययन, उसका तो ब्राह्मण होना भी निष्फल है। अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् चैव मधुराश्लक्षणा प्रयुज्या धर्मम इच्छता। अन्वय देखिए पहले इसका, धर्मम इच्छता भूतानां अहिंसया एव श्रेयः अनुशासनम कार्यम मधुराश्लक्षणा च वाक् एव प्रयुज्या। धर्मम इच्छता, धर्म को चाहने वाले या धर्मानुसार कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा भूतानाम अहिंसया, प्राणियों की अहिंसा से, किसी को भी हिंसा किए बिना, किसी को भी कष्ट पहुंचाए बिना, एव श्रेयः अनुशासनम कार्यम, ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म की इच्छा की हुई हो और जो प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रहता है, वह श्रेयः अनुशासनम कार्यम, उसके द्वारा उस अहिंसा से ही मनुष्यों के कल्याण के लिए अनुशासन करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। मधुराश्लक्षणा च वाक् एव प्रयुज्या, और मधुर मीठी लगने वाली और श्लक्षणा कोमल वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। धर्म की इच्छा करने वाले, धर्म
के अनुसार जीवन यापन करने वाले, कर्म करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा भूतानाम अहिंसया, प्राणियों की अहिंसा के द्वारा किसी को भी कष्ट पहुंचाए बिना ही मनुष्यों को श्रेय अनुशासनम कार्यम, कल्याणकारी उपदेश देना चाहिए, कल्याणकारी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और इतना ही नहीं, कल्याणकारी ज्ञान देने के साथ साथ उस व्यक्ति की मधुराश लक्षणा च वाकई प्रयुज्या, उस व्यक्ति की वाणी भी मधु और कोमल होनी चाहिए। आगे देखिए, यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम अवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। अन्वय देखिए, यस्य वांग मनसी शुद्धे सर्वदा सम्यक गुप्ते च स वेदांत उपगतम सर्वम फलम वै आपनोति। यस्य वांग मनसी शुद्धे, जिसका वांग यानी वाणी और मनसी अर्थात मन, जिसकी वाणी और मन सर्वदा शुद्ध हैं, सर्वदा सम्यक गुप्ते च, और सर्वदा हमेशा ही सम्यक प्रकार से गुप्त हैं, अर्थात गोपनीय रहने के वाले हैं, अर्थात संरक्षित हैं। जिस व्यक्ति का वाणी और मन कैसे हैं? शुद्ध हैं, तथा उनका वाणी और मन गुप्त हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। यहाँ संरक्षित होने से क्या तात्पर्य है? जिसने अपने वाणी और मन की रक्षा कर रखी है। वो कैसे? वाणी की रक्षा है झूठ न बोलने से, सत्य न बोलने से, सच बोलने से, सच बोलते रहने से, असत्य न बोलने से वाणी की रक्षा करनी होती है। तो जिसकी वाणी में सत्य विद्यमान है और मन अर्थात निरर्थक, अकल्याणकारी, हिंसा युक्त बातों का चिंतन न करने से जिसका मन सुरक्षित है, सह वेदांत उपगतम सर्वम वै फलहम प्राप्नोति। और वह व्यक्ति जिसका मन और वाणी शुद्ध है और अच्छी प्रकार से संरक्षित है, वह व्यक्ति वेदांतोपगतम, वेदांत से प्राप्त, यहाँ वेदांत से तात्पर्य वेदांत दर्शन भी है और उपनिषद भी है, उपनिषदों से प्राप्त संपूर्ण फल को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। नारुन्तुदः स्यादार्तो अपि पर कर्म द्रोह, पर द्रोह कर्मधि यया अस्य द्विजते वाचा नालोक्याम ताम उदीरयेत। इसका अन्वय देखिए, आर्तः अपि अरुन्तुदः न स्यात् पर द्रोह कर्मधि न अस्य यया वाचा उद्विजते अलोक्याम ताम न उदीरयेत। आर्तः अपि अरुन्तुदः न स्यात्, आर्त अर्थात दुखी व्यक्ति भी, अरुन्तुदः न स्यात् दूसरों का मन न दुखावे। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि किसी मनुष्य का मन दुखी है, परेशान है, हैरान है, चिंतित है, तो वह क्या करता है? अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देता है। चाहता नहीं है लेकिन निकल जाता है। तो कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप कितने भी दुखी क्यों न हो, लेकिन अरुन्तुदः न बने, दूसरों के मन को दुखाने वाले न बने। आप चाहे कितने भी पीड़ित हैं, आप चाहे कितने भी दुखी हैं, आपको चाहे कितना भी मर्म भेदी कष्ट प्राप्त हुआ हो, लेकिन दूसरों के मर्म को भेदन करने वाला कार्य ऐसा कोई भी आपको नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का मन दुखी हो, उनको कष्ट पहुँचे। पर द्रोह कर्मधि न स्यात्, और पर द्रोह, दूसरों का द्रोह करने वाले कर्म की भी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हमारी बुद्धि में भी ऐसा चिंतन नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों का द्रोह करना है, दूसरों का अकल्याण करना है, दूसरों को पीड़ा देनी है। देखिए, कह रहे हैं कि कर्म से तो होना नहीं चाहिए, चिंतन से भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? अस्य यया वाचा उद्विचते, और मनुष्य की जिस वाणी से दूसरे को कष्ट प्राप्त हो, दूसरे को दुख प्राप्त हो, अलोक्याम ताम न उदीरयेत, उस व्यक्ति को ऐसी अलोक्या अर्थात अमंगलकारी,
अकल्याणकारी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली वाणी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की अहिंसा कही गई है, मन, वचन और कर्म। तीनों के विषय में कह दिया है। पहले वाले में कहा कर्म के हिसाब से कि आप चाहे कितने भी दुखी हों, लेकिन अपनी उस दुखी अवस्था में भी दूसरों को कष्ट न पहुंचाएं, दूसरों को दुखी न करें। पर द्रोह कर्मधि न, दूसरों को द्रोह करने वाली स्थिति में दूसरों के द्रोह का कर्म करने का भी चिंतन धी यानी बुद्धि, मन या बुद्धि में आपके ऐसा चिंतन नहीं होना चाहिए। और अस्य यया वाचा उद्विजते, और मनुष्य की जिस वाणी के द्वारा दूसरों को कष्ट प्राप्त हो, ऐसी अमंगलकारी, अकल्याणकारी, चुभने वाली वाणी भी नहीं होनी चाहिए। ना तो हमारा कर्म, न हमारा मन और ना ही हमारी वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचना चाहिए। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षे अवमानस्य सर्वदा। अन्वय देखिए इसका, ब्राह्मणः सम्मानात् विषात् एव नित्यम उद्विजेत अवमानस्य च अमृतम इव नित्यम आकांक्षेत। ब्राह्मण को नित्य ही सम्मानात् विषादिव उद्विजेत, नित्य ही सम्मान से विष के समान भयभीत होना चाहिए। देखिए जब भी किसी, ये क्यों कहा गया कि बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करने पर हमारे मन में अहंकार आ जा सकता है, तो इसीलिए क्या कहा है कि ब्राह्मण को सदैव ही सम्मान से उद्विग्न रहना चाहिए। किस प्रकार से उद्विग्न रहना चाहिए? जिस प्रकार से कोई साधारण व्यक्ति विष से उद्विग्न हो जाता है। जैसे ही किसी को पता चल जाए कि इस बहुत प्रिय भोजन आपका बना के रखा हुआ हो, और अगर ये पता चल जाए कि इस भोजन में विष मिला हुआ है, तो बताइए आप उसको खाएंगे? नहीं, आप उससे भयभीत हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसी प्रकार से सम्मान कितना ही प्रिय क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मण को सम्मान से उसी प्रकार से उद्विग्न हो जाना चाहिए जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति विष से उद्विग्न हो जाता है। अवमानस्य च अमृतम इव नित्यम आकांक्षेत, और ब्राह्मण को सदैव ही अपमान की आकांक्षा करनी चाहिए। किसके समान? किसके समान? अमृतम इव, अमृत के समान। जिस प्रकार से अमृत हमें जीवन देता है, उसी प्रकार से जो अपमान है वह भी हमें एक नया विनम्र जीवन प्रदान करता है। यह अपमान हमारे अहंकार का, हमारे ईगो का, हमारे गर्व का, और भी जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का जो हमारे अंदर एक वो रहता है, भाव रहता है, उसको भी हमें त्याग देना चाहिए। और अपमान जो है वह इन सब पदार्थों से हमको मुक्त करता है। इसीलिए अपमान की तो अमृत के समान इच्छा करनी चाहिए, किंतु सम्मान की विष के समान उसे अवहेलना, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं? सुखम ही अवमतः शेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरति लोके अस्मिन्नाव मंता विनश्यति। ही अवमतः, अन्वय देखिए, ही अवमतः सुखम शेते सुखम च प्रतिबुध्यते अस्मिन् लोके सुखम चरति अवमंता विनश्यति। ही अवमतः, निश्चित रूप से, अवमतः, जिसका अपमान हुआ है, जिसकी निंदा हुई है, जिसको असम्मानित किया है, अपमानित किया है, वह सुखम शेते, सुखपूर्वक शयन करता है, सुखम च प्रतिबुध्यते, और सुख से ही जागता है। हो सकता है तात्कालिक रूप से हम लोगों को जिस व्यक्ति का अपमान होता है उसको कुछ सब के लिए नींद नहीं आती हो, कष्ट होता हो सोने में, जागने में, लेकिन ध्यान रखिएगा दीर्घकालीन रूप में अपमान होने वाले व्यक्ति का, अपमानित व्यक्ति सोता सुख से है और सुख से ही जागता है। अस्मिन् लोके सुखम चरति, और इस संसार में वह सुखपूर्वक विचरण करता है। किंतु
अवमन्ता विनश्यति। किंतु जो व्यक्ति दूसरे का अपमान करता है वह निश्चित रूप से इस संसार में नष्ट हो जाया करता है, उसका विनाश हो जाता है। अपमानित होने वाला व्यक्ति तो हो सकता है भविष्य में अपने आप एक दिन सुख से सो ही जाएगा, सुख से उठ जाएगा, और ये भी संभव है कि वह संसार में सुखपूर्वक जीवन यापन कर लेगा। किंतु अपमान करने वाला वर्तमान में भले ही वह सुख से सो जाए, सुख से जाग जाए, सुखपूर्वक विचरण कर ले, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से उस अपमान करने वाले व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करके किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर हम सम्मान न दे सकें, किसी का सम्मान न कर सकें, तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम किसी का अपमान न करें, क्योंकि हमने अभी देखा अपमानित होने वाला तो आज नहीं तो कल सुखी हो ही जाता है, किंतु अपमान करने वाला व्यक्ति भविष्य में निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसके पश्चात महर्षि मनु आगे और क्या बता रहे हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कल।